जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक इसमें OTR करते हुए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनके मेनली सवाल कुछ कैंडिडेट के आ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर है तो हम कैसे OTR करें, कैसे हम पेपर फर्स्ट पर या पेपर 2 पर अप्लाई करें। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो अपेयरिंग वाले हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसमें कि BTC यानी कि DLED वाले ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम कैसे अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भरें या फिर लास्ट ईयर के सब्जेक्ट कैसे भरें, या फिर अगर आप अपेयरिंग है तो कैसे आपको अपने जो सब्जेक्ट है वो फिल करने हैं। इसी के साथ में BEd वालों के सामने भी सेम तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट भरें। अगर हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो कैसे हम यहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट भरें, क्योंकि गाइज क्या हो रहा है कि उनके काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। तो उनका सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट वाले सेक्शन में अगर हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो 20 सब्जेक्ट कैसे एंटर करें, जो कि हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन में आपको लास्ट ईयर के सब्जेक्ट फिल करने हैं और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर किसी पॉइंट पर जा करके होता है तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देना है कि इस तरह से सर हम वहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट नहीं एंटर कर पा रहे थे। इसके अलावा जब आप वहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपको BEd या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट है DLED का वो आप अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर वो आप PDF फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। उसमें आप सभी ईयर की मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें आपके सब्जेक्ट मेंशन रहते हैं। तो आपको वहाँ पर एक्सप्लेन ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, उनको समझ आ जाएगा कि हाँ आपने यहाँ पर ये सर्टिफिकेट या फिर ये जो क्वालिफिकेशन है वो अपलोड की हुई है और वहाँ पर आपने जानकारी भरी हुई है। तो कोई तो रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आप वहाँ पर ये चीज़ नहीं भर पाए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट अपेयरिंग है वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर हम अभी अपेयरिंग है तो हम कैसे जानकारी भरें, तो शुरुआत में यहाँ पर जब OTR शुरू हुए थे तो सिर्फ यहाँ पर ये वाले ऑप्शन थे, परसुइंग का ऑप्शन नहीं था। तो इसके बाद में परसुइंग का ऑप्शन ऐड हुआ, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने परसुइंग के ऑप्शन से अपने OTR को किया है। बट गाइज वो कंफ्यूज थे कि हम अगर हम फर्स्ट ईयर के अंदर है तो फर्स्ट ईयर के अंदर रह करके हम कैसे यहाँ पर जानकारी भरें, क्योंकि जब आप परसुइंग वाला ऑप्शन टिक कर रहे थे तो आपके सामने ये सभी ऑप्शन एक्टिव थे। एक्टिव से मतलब है कि ज़रूरी थे, जिसमें कि रोल नंबर भी देना था, मार्कशीट नंबर भी देना था, मार्क्स ऑब्टेन्ड भी और टोटल मार्क्स भी। तो फिर आपके सवाल है कि सर हम परसुइंग है तो हम कैसे यहाँ पर जो रोल नंबर है, मार्कशीट नंबर है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, ये भरे, क्योंकि हमारा तो एक ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर ईयर स्टेटस में इन्होंने फर्स्ट ईयर और अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन जोड़ा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से फॉर्म भरते हैं तो आपको लास्ट सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट लिए है वो एंटर करने हैं, या फिर जो आपके पास सब्जेक्ट है वो एंटर करने कंपलसरी रूप में। एंड एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर में आपको जिस साल के अंदर आप पास कर लेंगे वो भरना होगा, और बाकी कोई जानकारी भरना अनिवार्य नहीं है। और आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप अदर देन फर्स्ट ईयर है तो फिर आप यहाँ पर जो आपके लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे, जो आपने सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, आपका एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर डालेंगे, आपका लास्ट ईयर का रोल नंबर डालेंगे, अपना मार्कशीट नंबर डालेंगे, लास्ट ईयर की मार्क्स ऑब्टेन्ड जो 2 ईयर के अंदर आपने मार्क्स कंप्लीट प्राप्त कर लिया है, या फिर जो भी आपके सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं उनके अंदर जो आपने यहाँ पर मार्क्स कंप्लीट किया है वो आपको देना है। वैसे यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मांगे हैं तो इसका मतलब है कि आपको लास्ट सेमेस्टर के ही यहाँ पर नंबर भरने, जो नंबर आपको आए थे, और टोटल नंबर फिर डाल देने हैं। और मैं आपको आगे इस वीडियो में जब क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आऊँगा और भी अच्छे से इसके बारे में जानकारी एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ। एंड गाइज अगर आप सिंपल पास किए हो यानी कि परस्यूइंग नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो आप सब्जेक्ट भर देंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड सभी ईयर के और टोटल नंबर, एंड देन परसेंटेज आ जाएगी और ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक इसके बारे में बताता हूँ इस नई अपडेट के साथ में, ताकि आप लोग अंतिम समय में इस फॉर्म को भर ले, क्योंकि गाइज अभी आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। 26 अप्रैल 2026 आपकी लास्ट डेट है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके पास 7-8 दिन ही बचे इस फॉर्म को भरने को लेकर के। एंड तो आपको वेट नहीं करना है लास्ट डेट के और नज़दीक आने का, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आएगी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो आप फेस करें, इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लेना। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी। फीस यहाँ पर दी गई है कैटेगरी वाइज, ये पर पेपर फीस है। अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करेंगे तो प्लस जो भी आपके सामने फीस का अमाउंट आ रहा है उसको आप डबल कर देना। एंड फॉर्म आप लोग यहाँ पर जैसे कि बताया कि 26 अप्रैल तक तो भरेगी ही, साथ ही उसके बाद में अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो 1 मई 2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट 2 से 4 जुलाई 2026 और एग्जाम सिटी आपकी 22 जून को आएगी, एडमिट कार्ड 30 जून को। एंड अभी आपने इन्फॉर्मेशन जान ली। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए
और अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको बता दूं कि रिसेंटली यहाँ पर यूपी टेट ने आपका जो परसुइंग का ऑप्शन है उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर है और अदर देन फर्स्ट ईयर है वो ऑप्शन ऐड कर दिया, क्योंकि आपकी बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि सर परसुइंग का ऑप्शन तो ऐड कर दिया बट उसमें यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट ईयर वाले कैसे जानकारी भरे और जो लास्ट ईयर के अंदर है वो कैसे जानकारी भरे। तो फर्स्ट ईयर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर कोई जानकारी मेन वाली भरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको देख सकते हैं कि आपको सिर्फ कंपलसरी रूप में आपका यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट देने होंगे और किस साल के अंदर आप एक्सपेक्टेडली आपकी क्वालिफिकेशन पास कर लेंगे वो बताना है। रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ये भरने कंपलसरी नहीं है। और अगर आप अदर देन फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर के अंदर हो या थर्ड ईयर के अंदर हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो लास्ट ईयर सेमेस्टर है वो लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है वो भी देने हैं, साथ ही एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर भी देना है, रोल नंबर भी देना है। रोल नंबर आप यहाँ पर फाइनल ईयर के अंदर का देंगे, यानी कि जो ईयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जिस ईयर के अंदर आप आए हैं उसके पहले का जो रोल नंबर था वो आपको देना होगा। मार्कशीट नंबर देना होगा जो आपका मिल चुका है जिस ईयर तक का। उसके बाद में आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड, अगर आप दो जो ईयर है वो कंप्लीट कर चुके हो या फिर आपका एक ईयर ही कंप्लीट हुआ है उसमें जो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड था वो बताना होगा और टोटल मार्क्स देना होगा, और फिर यहाँ पर ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना होगा। ये इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो आपको इस फॉर्म के अंदर आगे जानकारी दी जाएगी। और साथ ही गाइज यहाँ पर जो भी आपके इश्यूज थे वो यहाँ पर सभी प्रॉब्लम के हल सहित आपको जानकारी अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एक्साइटेड है, साथ ही नर्वस भी है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इनिशियलाइज OTR ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है, फिर आपको इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो भी एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम देना है, माता जी का नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ को अगेन आप सेलेक्ट करेंगे और पहले आप यहाँ पर डे फिर मंथ और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। ये डबल आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है ताकि अगर आप एक तरफ जानकारी भरते हुए गलती कर दे तो जब आप वही जानकारी दूसरी तरफ भरे तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार गलती हो चुकी है, और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपसे गलती से भी मिस्टेक न हो, इसलिए डबल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन 2 पर आएंगे कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी के ऑप्शन पर। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 विकल्प है, एक है आधार कार्ड, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन और पैन कार्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका आधार है और आधार के अंदर आपकी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है तो आप यहाँ पर पहले वाला माध्यम सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो डालना है और वेरीफाई वाया आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपको OTP मिल जाए जो कि आपको आएगा उस नंबर पर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया हुआ है, तो OTP मिलने के बाद आप डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपका यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर मेरे सामने एक इशू है जैसे कि eKYC वैलिडेशन फेल्ड, फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरी है वो और जो आपका आधार है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है, तो कुछ इस तरह का आपको एक एरर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो मिसमैच डिटेल है आपकी आधार की और आपकी 10th के सर्टिफिकेट की वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर मेंशन होगी। साथ ही साथ आपको एक विकल्प देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बोला कि आई हियर बाय डिक्लेयर टू प्रोसीड विद द फील्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द ID डिटेल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है 10th के सर्टिफिकेट की मैं उसी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि मेरी जो ID के अंदर डिटेल है उससे। तो यहाँ पर आप इस माध्यम का इस्तेमाल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड गाइज अगर आप आपके 10th के सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन और जो आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन है उसको एक कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं भी कराएंगे, आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इशू वाली बात होती तो यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि ये करना कंपलसरी है, दोनों इन्फॉर्मेशन सेम होना कंपलसरी है, बट ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर सेंड OTP के
के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद सेम तरीके से आप ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड OTP करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लिया है। जैसे आप ये दोनों वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो विकल्प है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आपको अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर जो आपको स्टेप्स फॉलो करने को बोले जा रहे हैं, बेसिकली आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। एंड अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर यूज कैमरा इंस्टेड इसके ऊपर क्लिक करके अपने जो कंप्यूटर है उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करता हूँ। चलिए यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं अपने कैमरा को। जैसे कैमरा ऑन हो जाए तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चर फोटो होने के बाद आप देखेंगे अगर आपको लगता है कि फोटो सही आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आप यहाँ पर इसमें दोबारा रीटेक लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि दिस फोटोग्राफ विल बी यूज्ड ऑन योर एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यही फोटो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर आएगा और यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पर सेव वेरीफाइड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का हो। तो आपका पासवर्ड कैसा उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यही वाला आंसर देना होता है जो कि आप यहाँ पर अभी अपनी मर्जी से बना रहे हैं। इसके बाद गाइज आप ये ह्यूमन वेरिफिकेशन जो भी आएगा यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। इसके बाद में कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप टेलीफोन नंबर विद STD कोड में दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी में आपका इंडियन ही रहेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडोड या फिर डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना होगा, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है या कोई बर्थ मार्क हो सकता है। तो जो भी निशान है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप OBC है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर पूछे कि क्या आप OBC क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। तो गाइज जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपका होना ही चाहिए, बना होना चाहिए, उस कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का बना होना चाहिए क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है या फिर कह लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो अगर आप क्रीमी लेयर है तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है, आपने सर्टिफिकेट चेक किया और उसमें नॉन क्रीमी लेयर लिखा है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब ये कहाँ पर मेंशन होता है चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का, तो चलिए मैं इसी से आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रमाण पत्र क्रमांक है। इसमें आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के सेक्शन में भरना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, तो आप देख सकते हैं जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी है, जो भी डेट वहाँ पर लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, किसने इसको जारी किया है, ये जनरली सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंपल्सरीली तहसीलदार इसको जारी करता है। कई जगह पर नायब तहसीलदार, CO, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा भी ये जारी हो जाता है। तो आपको ये कैसे चेक करना है कि मेरा सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, तो आपको सर्टिफिकेट देखना है और यहाँ पर राइट साइड में जो सक्षम अधिकारी लिखा है और स्लैश के बाद में यहाँ पर एक पोस्ट लिखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, यानी कि ये वाला सर्टिफिकेट तहसीलदार ने ही जारी किया है। अगर सक्षम अधिकारी के बाद में कोई और पोस्ट यहाँ पर लिखी
हुई है तो वही पोस्ट आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर भरनी होगी। अब आता है स्टेट ऑफ इश्यूइंग, तो ये जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लिख दूंगा। एंड गाइज अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी से न होकर के एससी या फिर एसटी है तो भी आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और वो सर्टिफिकेट नंबर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओबीसी का भी सर्टिफिकेट कास्ट का ऐसा ही होता है और एससी एसटी का भी ऐसा ही होता है देखने में। तो यहीं पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। उसके बाद में किस डेट में इशू है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपको फिर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर बताना होगा कि कौन सी पोस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, अगर है तो यस, यस करने पर आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा और आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है वो भी बताना होगा। और डू यू रिक्वायर ए स्क्राइब यानी कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप उसको उसके लिए एक स्क्राइब यानी कि ऐसा बंदा चाहिए जो आपके बिहाफ पर एग्जाम लिखे, तो अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और अगर यस करते तो आपको बताना होगा स्क्राइब का नेम और स्क्राइब का आधार नंबर, अगर नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन टाइप बताना होगा, यूडीआईडी नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, किस माध्यम से आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी का। एंड अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे, आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अब आता है स्पेशल रिजर्वेशन, तो अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप आर्मी सर्विसमैन है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको आयुष्मान के अंदर अगर छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। यस करने पर कौन सी कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है इसके अंदर और ओबीसी को 3 साल की। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं, आपको कोई एज के अंदर अभी छूट नहीं चाहिए तो सिंपली नो कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल का सेक्शन आ चुका है, तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट और इसके बाद में एड्रेस लाइन 2 में विलेज, टाउन, एरिया और लैंडमार्क। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मेरा तो हाउस नंबर नहीं है, मेरी बिल्डिंग नहीं है, मेरा स्ट्रीट नहीं है, मेरा टाउन इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। उसके बाद में आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। इसके बाद गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना, नहीं तो यहाँ पर टिक करके सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको इन्होंने एक नोटिस दिया जो कि अभी ऐड किया था, जब आपका ये फॉर्म शुरू हुआ था तब ये यहाँ पर इस तरह से नहीं आ रहा था। तो आपको अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण भरे, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन है वो भी आप सेम डिटेल भर सकते हो उस वाले सेक्शन में भी, और जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का सेक्शन है उसमें भी आप यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको भरना है। सबसे पहले आप एग्जाम लेवल में 10th सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे कि 10th आपने कौन से बोर्ड के द्वारा किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर किन सब्जेक्ट के साथ में आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको ये 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ, आप आपके 5 या फिर जो भी सब्जेक्ट थे चाहे 6 थे वो आप भरेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 लिखे, आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करने होंगे। उसके बाद आप पासिंग ईयर यानी कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे मार्कशीट नंबर, तो ये मार्कशीट नंबर आपको आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या सीजीपीए। अगर सीजीपीए था तो आपको यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग ऑब्टेन्ड सीजीपीए बाई 9.5, यानी कि इस आधार पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको बताना है कि 10 में से आपकी कितनी सीजीपीए आई थी, परसेंटेज फिर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी इस फॉर्मूला के तहत। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और फिर टोटल नंबर यहाँ पर डालेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी 10वीं की जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से ऐड हो चुकी है और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में 10th क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो राइट चेक हो चुका है। अब आप 12th की
इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो सेम वे में यहाँ पर आपको इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बताना है किस बोर्ड के द्वारा आपने 12वीं की है, उसके बाद किन सब्जेक्ट के साथ में पास की है, उन सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर आपको एक एक करके एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर डेमो के लिए मैं आपको 3 सब्जेक्ट के नाम ही फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आता है मार्कशीट नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मार्कशीट नंबर डाल देंगे और किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, और उसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने और आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी 10वीं और 12वीं की जानकारी भरी जा चुकी है और आप यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 10th और 12th का जो क्वालिफिकेशन है वो राइट चेक देख सकते हैं। अभी आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है। अभी जानकारी आपको बहुत ही सावधानी से अच्छे से समझ करके ही भरनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक बार ही मौका मिलेगा। अगर आपने एक बार OTR सबमिट कर दिया तो बाद में एडिट आप करें या ना करें उसके बारे में भी कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है, और अगर अच्छी बातें मिल जाती है तो आप में से जो कैंडिडेट गलती कर चुके हैं वो सही कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया। ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये परसुइंग का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको टिक कर दिया। अब ये टिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ईयर या फिर अदर देन फर्स्ट ईयर। पहले यहाँ पर ये जो फर्स्ट ईयर एंड अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि मैं अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ तो मैं कैसे जानकारी भरूँ, और अगर मैं अदर देन फर्स्ट ईयर हूँ तो मैं कैसे जानकारी भरूँ, वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो गाइज उन्हीं कैंडिडेट को लेकर के ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आप बता सकते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, क्योंकि गाइज पहले यहाँ पर अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यहाँ पर परसुइंग का ऑप्शन था। ऐसे में यहाँ पर आपसे जो रोल नंबर है, मार्कशीट नंबर है, ऑब्टेंड मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, ये सब मांगा जा रहा था। तो कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मैं तो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर ही हूँ, तो मेरा तो कोई एग्जाम नहीं हुआ, मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है, कोई मार्कशीट नंबर नहीं है, कोई टोटल नंबर नहीं है जो मुझे मिले हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, और अगर आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते तो फिर यहाँ पर आपको जो कंपलसरी रूप में जानकारी भरनी है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आप कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, साथ ही लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। अब लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट में आप अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, और साथ ही एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप कौन से ईयर तक पास कर लेंगे अगर उसमें बैक ना आए, वो ईयर आपको यहाँ पर बताना होगा। उसी के साथ में आपको यहाँ पर रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स ये सब भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इनके बिना भी यहाँ पर जानकारी आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया और परसुइंग सेलेक्ट किया और मैंने फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया। मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ग्रेजुएशन में हिंदी था, फिर यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। ये मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट है वही एंटर करना। उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड ईयर भरा हूँ और बाकी कोई जानकारी नहीं भरा, और मैं यहाँ पर ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। सॉरी, अभी यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम एंटर नहीं कर पाया। चलिए मैं इसको भी एंटर कर देता हूँ। ये हमने एंटर किया, उसके बाद में मैंने ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो देख लीजिए जानकारी ऐड हो चुकी है और लीगल वे में हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने गलती कर दी है, बिल्कुल जो हमें यूपी टेट ने ऑप्शन दिए हैं और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये जानकारी भरी है, जो कि हमने यहाँ पर इस तरह से भर करके ऐड कर दी है। अब मान लीजिए आपको जो ग्रेजुएशन की जानकारी है वो अपनी अदर देन फर्स्ट ईयर से भरनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो इसमें ग्रेजुएशन है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस क्वालिफिकेशन को मैं डिलीट करता हूँ और अगेन यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं परसुइंग को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में अगर मैं अदर देन फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अब मुझे यूनिवर्सिटी का नाम भी कंपलसरी रूप में भरना है, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट भी कंपलसरी रूप में भरने हैं, साथ ही एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर भी कंपलसरी रूप में भरना है। रोल नंबर जो मेरा है वो मुझे यहाँ पर देना होगा। अब क्योंकि आपने अदर देन फर्स्ट ईयर चुना है तो इसका मतलब है कि एक ईयर तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। तो आपका जो भी लास्ट ईयर का या फिर लास्ट सेमेस्टर का रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अपना मार्कशीट नंबर डाल देना है जो मार्कशीट आपको मिल चुकी है। साथ ही आपका मार्क्स ऑब्टेंड डालना है जो नंबर आपको उस ईयर तक कंप्लीट हुए हैं और कितने में से हुई है वो आपको नंबर प्राप्त, वो टोटल नंबर डाल देने और परसेंटेज आपकी आएगी और आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। एंड गाइज अगर आपकी ग्रेजुएशन बिल्कुल कंप्लीट है तो आप परसुइंग को हटा देना और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है जो आपने की है जिस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे वो आप एंटर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने बीए की है तो मैं यहाँ पर जो बीए के सब्जेक्ट है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैंने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा।
आपको भी यहाँ पर इसी प्रकार से ये जानकारी भरनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर यहाँ पर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या था वो आप डाल देंगे, मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर यहाँ पर डालना और फिर उसके बाद में टोटल नंबर यहाँ पर डाल देना और ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 3 विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। तो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप बीएड या फिर डीएलएड की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं कि परसुइंग का ऑप्शन दे दिया। अब मैंने परसुइंग सेलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, तो मैं यहाँ पर परसुइंग सेलेक्ट करके फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है और सेम तरीके से आप जानकारी भरेंगे जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन की जानकारी भर करके दिखाई है। इसमें आप यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर के अंदर है तो कंपलसरी रूप में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट ली है वो आप लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट के सेक्शन में डाल देंगे, किस साल तक आपकी क्वालिफिकेशन पास हो जाएगी वो क्वालिफिकेशन का ईयर डाल देंगे, आपका रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, ये सब डालना आपको अनिवार्य नहीं है। आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक इन्होंने इंस्ट्रक्शंस ये भी दे रखा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण भरे। यानी कि जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या फिर किया है वो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का सेक्शन है वो और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो दोनों में आपको सेम इन्फॉर्मेशन भरनी है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। अगर आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इंटीग्रेटेड कोर्स से की है या फिर कह लीजिए कि आपकी जो वो आपका जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब मैंने फर्स्ट ईयर का बताया, अब मैं यहाँ पर अदर देन फर्स्ट ईयर अगर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे कंपलसरी रूप में, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट देंगे, किस साल तक पास हो जाएगी वो भरेंगे, आपका जो ईयर कंप्लीट हो चुका है या फिर जो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है उसका रोल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके अलावा मार्कशीट नंबर क्या है, जो मार्कशीट आपको प्राप्त हो चुकी है वो, साथ ही कितने नंबर आपको आए हैं वो डालेंगे और कितने में से आए हैं वो डाल देंगे। ये जो नंबर मैंने भर करके दिखाया मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, ये वो नंबर है जो कि आपके जो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जो आपका ईयर कंप्लीट हो चुका है उसमें आपको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो जानकारी है वो भरेंगे। ये मैं डेमो के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे एंड यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकता हूँ। और गाइज़ अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है बीएड या फिर डीएलएड ये कंप्लीट है तो गाइज़ आप यहाँ पर इसमें जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का सेक्शन आप सेलेक्ट किया है आप इसको परस्यूइंग को उठा करके फाइनल ईयर की तरह से जानकारी भर सकते हैं जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन के सेक्शन में भरी है। अब मैं यहाँ पर ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए कि एंट्री यहाँ पर इस तरह से ऐड हो चुकी है। तो आपको सारी चीज़ समझ आ गई। अब आप प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछेगी क्या आप जुड़वा भाई बहन हो। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पर यस करके जानकारी भर सकते हैं अपने ट्विन जेंडर की, उसका जेंडर आपको बताना होगा। साथ ही जो आपका ट्विन है उसका नाम क्या है आधार के अकॉर्डिंग वो आपको बताना होगा। क्या वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर अपियर हो रहा है, वो भी ये सेम एग्ज़ाम दे रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। साथ ही उसकी आईडी आपको सेलेक्ट करनी होगी और उसकी आईडी का नंबर भी देना होगा एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। बट गाइज अगर आप जुड़वा नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 30 से 300 KB फॉर्मेट PNG और JPG का चल जाएगा और सिग्नेचर का साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है। फिर यहाँ पर आपको आईडी अपलोड करनी होगी अपनी एक। आप पहले आईडी सेलेक्ट कर लेना, फिर जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर देना। उसके बाद में आप सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके वो आईडी अपलोड कर देंगे। देन आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर आपकी फाइल इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF। मैंने यहाँ पर JPG कर दिया, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी फाइल आपको इमेज से PDF के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो आप सिलेक्ट JPG फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी फाइल है उसको अपलोड कर देंगे। मैं सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। डेमो के लिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसके बाद आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिंगल क्लिक के अंदर जो फाइल है वो PDF के अंदर बन जाएगा और उसके बाद आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बस साइज 50 से 500 KB के बीच में ही रहना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर 12वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नहीं बल्कि मार्कशीट मांगा है। अब अगर आपकी यहाँ पर ये सवाल है कि सर मेरी तो कई सारी मार्कशीट है तो मैं क्या करूँ, तो गाइज आपको उन सभी मार्कशीट को एक सिंगल PDF के अंदर बना लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको इमेज से PDF के अंदर फाइल को बनाना है, तो वहाँ पर आप एक से ज़्यादा इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सभी ईयर की मार्कशीट सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना, वो फाइल आपकी PDF के अंदर बन जाएगी। इसके बाद आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल है कि ये दोनों में लिखना अनिवार्य है क्या, दोनों लैंग्वेज में। तो गाइज दोनों में लिखना अनिवार्य नहीं है, किसी एक लैंग्वेज में ही आप इसको
इसको लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी में लिख दीजिए चाहे या फिर आप इंग्लिश में लिख दीजिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में। अगर आप मोस्टली ये पेपर हिंदी के अंदर देने वाले हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी वाला लिख देना है, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आपको इंग्लिश वाला डिक्लेरेशन लिख देना है। आपको एक कोरे कागज़ लेना है, उसके ऊपर सेम लाइन लिखनी है जो यहाँ पर आपको दी गई है एग्जाम्पल के लिए, और लिखने के बाद में उस फाइल को स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में आपके सवाल आ रहे हैं कि सर अगर मैं फर्स्ट ईयर से फॉर्म को भर रहा हूँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास लास्ट ईयर की मार्कशीट है ना कुछ, बट यहाँ पर ये सर्टिफिकेट अपलोड करना भी अनिवार्य है। तो ऐसे में गाइज यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ईयर का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके बाद में जो आपको स्लिप मिलती है वो स्लिप आपको यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर से वो अपलोड कर देनी है, ताकि जब इनके पास वो स्लिप पहुँचे तो उनको समझ आए कि हमारी गलती थी कि हमने फर्स्ट ईयर वालों से भी यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा है, जबकि उनके पास तो कुछ होना ही नहीं था और हमें ये उनके लिए ऑप्शन कंपलसरी करना ही नहीं था, बट उन्होंने कंपलसरी किया है, आप बिना इसको अपलोड किए आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे में यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों को जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका जो स्लिप है वो अपलोड कर देना है यहाँ पर। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड है तो आपको जो भी आपका फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है वो यानी कि लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो फिर गाइज यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है इस OTR के अंदर वो सभी आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको किसी भी सेक्शन की जानकारी गलत लग रही है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई डिटेल्स गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसी सेक्शन को एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ टिक करेंगे, ऊपर टिक करके कंप्लीट OTR प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर UP TET 2026 देख सकते हैं, आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपको अप्लाइड फॉर में सेलेक्ट करना है कि आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, क्या आप एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस करने पर फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि प्राइमरी है या फिर अपर प्राइमरी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और मानव संपदा यानी कि HRMS कोड बताना होगा। नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन के विकल्प आएंगे, जिन क्वालिफिकेशन से आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित या फिर स्नातक शिक्षा मित्रों का दिवसीय BTC में प्रविष्ट अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा कि आपने पास कर लिया, अगर पास तो आपको डेट ऑफ ग्रेजुएशन या फिर मार्कशीट बतानी होगी। परसुइंग है तो आपको एक्सपेक्टेड डेट बतानी है कि कब तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में अनिवार्य है और सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी चॉइस से। अगर गाइज आप यहाँ पर पेपर 2 पर अप्लाई करना चाहते तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट ग्रुप है पेपर 2 का वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से विकल्प में से बताना हो कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड गाइज अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो आप बोथ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा एक एक करके कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई भी इनमें से आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा या फिर आपके कॉलेज का नाम जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा, पास या परसुइंग। मैंने बता दिया कि पास वालों को कैसे भरना है और परसुइंग वालों को कैसे भरना है। इस तरह से आप यहाँ पर इस जानकारी को भर देंगे। एंड नीचे अगर आप पेपर 2 पर भी अप्लाई करें तो उसकी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आपको एंटर करना होगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने पेपर फर्स्ट का भरा है। उसके बाद में आपको स्टेटस बताना होगा। फिर डेट ऑफ ग्रेजुएशन की जो है वो बतानी होगी इस तरह से। फिर उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। मैं नंबर जो भर रहा हूँ वो डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल यहाँ पर जो नंबर है दोनों ईयर के मिला करके वो भर देना। उसके बाद में आपकी जो लैंग्वेज है सेकंड वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विकल्प आपने भर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पेपर फर्स्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, जैसे कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट, जो क्वालिफिकेशन
सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे कि 2 वर्ष से DLED BTC या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन से जारी, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। सेम वे में अगर आप पेपर 2 पर अप्लाई करें, इस पर अप्लाई करने के लिए B.Ed की योग्यता मांगी, तो जो आपका B.Ed का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और इस तरह से अपलोड कर दीजिए। अब आप प्रोसीड टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो अगेन आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर किस पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, SBI ePay या फिर ICICI, तो जिस भी माध्यम से चाहते हैं वही आप सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ वाया उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपको पेमेंट का जो मेन पेज है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप UPI के माध्यम से फीस पे करना चाहते हैं, जनरेट QR के ऊपर क्लिक कीजिए, ये QR कोड ही जनरेट होगा, आप इसको स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको इसी पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग UP TET ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।